सरकार के द्वारा कोविड-19 से बचाव को लेकर वैक्सीन की एक मुहिम चलाई गई है, जिसको अनिवार्य भी कहा गया है। आपके द्वारा आम जनता के लिए वैक्सीन की क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, जिस तरीके से अल्पसंख्यक क्षेत्रों में, जिसमें हल्द्वानी बनबुलपुरा क्षेत्र जो है वो 1 लाख की आबादी है और वहाँ एक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन बराबर में 500 बेड का जो कोविड-19 हॉस्पिटल का गठन किया गया स्टेडियम में, वो कवर करेगा बनबुलपुरा क्षेत्र को। लेकिन वहाँ वैक्सीन के लिए जो है 1 लाख की आबादी में अभी तक शुरुआत नहीं हुई है, ना वहाँ कोई प्रचार प्रसार है। बहुत सारे लोगों को उसके बारे में जानकारी भी नहीं है। लोगों को डराया भी गया। पूर्व में जो सरकार के खिलाफ अन्य पार्टी प्रचार प्रसार कर रही थी, वैक्सीन का विरोध कर रही थी, उनके द्वारा आम जनता में ये भ्रम फैलाया गया कि वैक्सीन से नुकसान होगा। लेकिन आज वही लोग वैक्सीन की मांग कर रहे हैं और आज ज़रूरत है वैक्सीन की। जो हालात हैं उनको देखते हुए, परिस्थितियाँ जो हैं उनको देखते हुए, बच्चों को, आम जनता को सुरक्षित रखने के लिए वैक्सीन ही आम आदमी को सुरक्षित रख सकती है। इसलिए हमने वहाँ कहा है कि एक तो ललित आर्य महिला में वैक्सीन सेंटर खुले, एक वो जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ वैक्सीन सेंटर खोला जाएगा। जल्द इसका शुरुआत होगी और बनबुलपुरा क्षेत्र में भी वैक्सीन लगाई जाएगी। और जो भी अल्पसंख्यक क्षेत्र हैं, उधम सिंह नगर में भी हमने कल एक बैठक करी थी। उस बैठक में हमारी यही हर विधानसभा में थी कि जो गांव के क्षेत्र हैं, जो ग्रामीण के क्षेत्र हैं, ब्लॉक क्षेत्र हैं, छोटे छोटे गांव हैं, वहां तक वैक्सीन पहुंचनी चाहिए, वहां सेंटर खुलने चाहिए। वहां आम आदमी की जो परेशानी है उनको दूर करने का काम हम लोग कर रहे हैं, हम लगे हैं। एक बहुत अहम सवाल है, जब वैक्सीन लगाने की बात सरकार द्वारा कही गई थी तो कुछ पार्टियों के द्वारा उसका विरोध किया गया था। आज वही पार्टी प्रदेश सरकार पर आरोप लगा रही है कि प्रदेश सरकार वैक्सीन उपलब्ध नहीं करा रही है। ये एक दोहरा चरित्र क्या है? देखिए, जिस तरीके से जब वैक्सीन आई और वैक्सीन के ऊपर सवालिया निशान जो है वो कांग्रेस ने और अन्य दलों ने लगाया सरकार के खिलाफ, और उसका एक बहुत बड़ा प्रचार प्रसार किया, जिसकी वजह से आम जनता में 35% लोग, 40% लोग ऐसे थे जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, मजदूर तबके के, गरीब तबके के हैं, वो भ्रमित हो गए उससे। उनको लगा कि वैक्सीन कोई ऐसी चीज़ आ गई है जो आम जनता को नुकसान पहुंचाएगी। तो कांग्रेस ने इस पे सवालिया निशान उठाते हुए कहा प्रधानमंत्री और सरकार के मंत्री जो है पहले वैक्सीन लगाए। अब जब प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन लगा ली और मंत्रियों ने लगा ली और सरकारी कर्मचारी, हमारे डॉक्टर्स, जो हमारे सफाई कर्मचारी थे, उन लोगों को वैक्सीन लग गई और उस वैक्सीन का जब उपयोग लगा, जब ये महामारी फैली, तो वही कांग्रेस आज जो है सवालिया निशान ये उठाती है क्योंकि आज वैक्सीन नहीं मिल रही है। 130 करोड़ की आबादी भारत की है और वैक्सीन का उत्पादन जो है वो आपको पता है कि 2% और 4% वैक्सीन का उत्पादन है। और मैं ये मानता हूँ कि पिछले दिनों जब इन्होंने प्रचार प्रसार गलत करा सरकार के खिलाफ, उसमें वैक्सीन का भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है उन प्रदेशों में जो कांग्रेस शासित प्रदेश थे, जैसे पंजाब है, जैसे राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है। यहाँ पर वैक्सीन का दुरुपयोग हुआ है, हज़ारों लाखों की संख्या में वैक्सीन ख़राब हुई हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? और आज भी कांग्रेस जिस तरीके से सरकार अच्छा काम कर रही है, कोविड सेंटर बनाए, अगर 70 सालों में जो सरकारें रही हैं उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी की होती, उन स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान दिया होता, तो आज इतनी बड़ी महामारी नहीं फैलती। 7 साल में क्या कर सकती थी सरकार ने। मैं उत्तराखंड की एक मिसाल देता हूं कि 900 डॉक्टर पूर्व कांग्रेस हरीश रावत की सरकार में थे पूरे प्रदेश में। हमने 4000 डॉक्टरों की भर्तियां की और 4000 डॉक्टर आज जो है हमने उत्तराखंड में भरे और 143 हॉस्पिटल पूरे हिंदुस्तान में बनाए गए हैं। इसके अलावा कोविड सेंटर बनाए गए हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं को कितना अच्छे तरीके से केंद्र सरकार और प्रदेश सरकारें कर रही हैं और उन पर बराबर निगरानी हमारे मंत्रियों की, हमारे प्रधानमंत्रियों की, हमारे मुख्यमंत्री की और हमारे जनप्रतिनिधियों की लगातार कोविड सेंटरों का दौरा करना, उन गांव-गांवों का दौरा करना, तीसरी लहर जो भविष्यवाणी की गई है उसको रोकना और उस कोरोना की जंग को जीतने के लिए बराबर प्रयास हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता इसके लिए लगे हैं जनसेवा में।
आम जनता की मदद के लिए, आम जनता की सेवा के लिए कांग्रेस खाली प्रचार प्रसार कर रही है। कांग्रेस को तो जो भी अच्छा काम होता है हिंदुस्तान में उस पर सवालिया निशान लगाती है, और सवालिया निशान लगाने के बाद अपनी बात पर अटल नहीं रहती है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, आज वही लोग वैक्सीन लगा रहे हैं जो लोग वैक्सीन पे सवालिया निशान लगाते थे। सर आपका नाम? मज़हर नईम नवाब, मैं माइनॉरिटी कमीशन का वाइस चेयरमैन हूँ। धन्यवाद।